विद्यार्थियों, आपका हमारा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जेके मेरा स्वागत करता हूँ। देखिए घड़ी, कैलेंडर में पढ़ रहे थे, कैलेंडर में देखिए घड़ी में कुछ बातें शेष रह गई थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। आपने पढ़ा था कोण निकालना, फिर आपने पढ़ा अतिव्यापन, फिर आपने पढ़ा विपरीत स्थिति। आज हम पढ़ेंगे लंबवत स्थिति। क्या होती है लंबवत स्थिति? देखिए मेरे भाइयों, ध्यान से देखोगे लंबवत स्थिति क्या होती है। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, लिखेगा, यदि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण, ब्रैकेट में करिए समकोण, 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसे लंबवत स्थिति कहते हैं। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसे लंबवत स्थिति कहते हैं। राइट? देखिए मेरे भाइयों, ये 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है भाई। ये 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है। 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है तो 12 घंटे में भाई 24 बार होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, ये 22 बार लंबवत होती है। कितने बार? 22 बार लंबवत होती है। तो बताइए 1 दिन या 24 घंटे में, 1 दिन या 24 घंटे में 44 बार लंबवत होती है भाई। कितने बार होती है? 44 बार। आज तक यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मेरे भाइयों, 1 दिन में कुल कितने बार लंबवत होती है? तो भाई 1 घंटे में 2 बार होती है, 12 घंटे में 22 बार होती है, 1 दिन कहें या 24 घंटे में 44 बार होती है। ऐसा क्यों? जब 1 घंटे में 2 बार होती है तो 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए ना। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ध्यान से देखिए, ऐसा क्यों होता है। घड़ी की दोनों सुइयां, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 व 3 से 4 के बीच, 2 से 3 व 3 से 4 के बीच 2 और 2 होनी चाहिए ना, 4 बार लंबवत होनी चाहिए ना। ये 4 बार नहीं होकर केवल 1 बार यहां होती है, 1 बार यहां होती है और 1 बार फिक्स 3 बजे होती है। 1 बार यहां, 1 बार यहां और 1 बार यहां, फिक्स 3 बजे होती है। 4 के बजाय 3 बार लंबवत होती है। 1 तो यहां कम हो जाती है और 1 बार यहां। 2 से 3 व 3 से 4 के बीच 4 बार लंबवत नहीं होकर केवल 3 बार लंबवत होती है। ऐसे ही 8 से 9 व 9 से 10 के बीच 4 बार लंबवत नहीं होकर केवल 3 बार लंबवत होती है। 8 से 9 व 9 से 10 के बीच 4 बार लंबवत नहीं होकर केवल 3 बार लंबवत होती है। राइट मेरे भाइयों, अब यहां वैसे तो आज तक यही पूछा गया है कि कितने बार एक दिन में कितने बार लंबवत होती है, लेकिन कई बार आपको पूछ ले कि लंबवत स्थिति का समय ज्ञात करिए। तो देखिए समय ज्ञात करने का फॉर्मूला, क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, ध्यान से देखिए दोनों लंबवत स्थिति का समय निकालने का फॉर्मूला रहेगा बजकर, वो पहले की तरह 60/11 इंटू समय, 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। कब तो प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे मेरे भाइयों, यहां प्लस और माइनस दोनों ही होंगे, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार, तो 1 बार माइनस करना पड़ेगा आपको और 1 बार प्लस करना पड़ेगा आपको। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। सवाल हमारा 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होगी। भाई हमारा रहेगा फॉर्मूला बजकर, तो रहेगा ही, बजकर का मतलब 7 बजकर 60/11 इंटू समय कितना 7, 1 बार प्लस और 1 बार माइनस, प्लस 3। भाई ये हो गया 60/11 इंटू 10 मतलब 600/11। राइट भाई? देखिए भाई पाल देंगे, 11 का देंगे तो 11 5 55, 5 50, 11 चौक 44, कितना भाई 6/11। एक समय तो आपका आएगा 7:54 सही 6/11 एक समय। राइट? दूसरा ऐसे ही निकालेंगे हम, वही रहेगा वही 60/11 इंटू
समय कितना भाई 7, यहां प्लस किया तो यहां क्या करोगे -3, हल करने जाओगे तो 60/11 इंटू फिर भाई 7 में से 3 घटाओगे तो 4, 6 चौका 24, 240/11, 6 चौका 24, भाग दीजिए 11 दूआ 22, फिर कितना बचा 2, फिर 11 एकम 11, कितना बचा 9/11 मिनट। दूसरा समय हमारा आएगा 7:21 मिनट। राइट मेरे भाइयों, दोनों में से एक आपके ऑप्शन में होगा, या तो होगा 7:54 सही 6/11 मिनट, या दूसरा होगा 7:21 सही 9/11 मिनट। राइट मेरे भाइयों, देखिए नेक्स्ट, देखिए दर्पण है प्रतिबिंब। जब घड़ी को हम दर्पण में देखते हैं तो कौन सा समय क्या प्रतीत होता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। घड़ी में इतने बजकर इतने मिनट हो रही है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं भाई। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, जब दर्पण प्रतिबिंब हम करते हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में दायां बायां और बायां दायां हो जाता है भाई, दाईं स्थिति बाईं हो जाती है और बाईं स्थिति दाईं हो जाती है, दर्पण प्रतिबिंब। अब देखिए यहां कैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किसी घड़ी में 8:20 हो रही है, तो घड़ी की 8:20 बजे 8:20 बजे तो हो तो दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। राइट भाई, किसी घड़ी में 8:20 बजे हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए, या यूं कहे 8:20 हो रही है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। अगर हमें दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, यदि हमें दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करना है तो देखो क्या करेंगे, दर्पण का समय ज्ञात करना है तो आपको दर्पण का समय देकर घड़ी का समय पूछे या घड़ी का समय देकर दर्पण का समय पूछे, आपको घड़ी का समय देकर दर्पण का समय पूछे तो दिए गए समय को 11:60 से घटा देते हैं। कितने से भाई 11:60 से घटा देते हैं। देखिए किसी घड़ी में 8:20 हो रही है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए, किससे घटा दोगे आप, दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करोगे तो 11:60 से 11:60 से घटा दोगे, किसको 8:20 को। देखिए 60 में से 20 घटाओगे तो 40, 11 में से 8 घटाओगे तो 3, तो बताइए हमें दर्पण में क्या दिखाई देगा भाई, 3:40 दिखाई देगी। राइट मेरे भाइयों, क्या दिखाई देगा, 3:40। देखिए मेरे भाइयों अगली बात है, वैसे तो हमने पढ़ा दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करने के लिए दिए गए समय को 11:60 से घटा देते हैं, लेकिन यहां थोड़ी सी कंडीशन अलग बढ़ रही है भाई। अगर हम 11:60 से 11:40 को घटाते हैं तो देखो 60 में से 40 घटाओगे तो 20 और 11 में से 11 घटाओगे तो 00, दिक्कत हो गई। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक नोट डालिए मेरे भाइयों, और नोट क्या होगा, यदि दिया गया समय दर्पण का समय देकर घड़ी का समय पूछे या घड़ी का समय देकर दर्पण का समय पूछे, यदि दिया गया समय 11 या 11 से अधिक है, ध्यान से मेरी बात को, 11 या 11 से अधिक है तो दिए गए समय को 23:60 से घटाते हैं। कितने से, 23:60 से घटाते हैं भाई। यहां हम किससे घटाएंगे इसे, 23:60 से घटाएंगे, कितना 11:40। अरे भाई सीधी सी बात है, 60 में से 40 घटाओगे तो 20, और इधर देखिए भाई 3 में से 1 घटाओगे तो 2,
और 2 में से 1 घटाओगे तो एक क्या समय दिखाई देगा आपको? 12:20, राइट। कितना समय दिखाई देगा भाई आपको? 12:20 प्रतीत होगा, राइट मेरे भाइयों। देखिए अगली चीज, देखिए दोनों, ये एक लेटेस्ट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आजकल आने लगा है और राजस्थान पुलिस में ये पूछा जाता है मैक्सिमम। वैसे तो कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जाम के लिए नहीं होता है भाई, कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जाम के लिए पर्टिकुलर नहीं होता है। किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमें तैयार रहना होता है। और जिस प्रकार सैनिक बॉर्डर पर हमेशा तैयार रहते हैं, वैसे आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एक युद्ध होता है मेरे भाई। तो ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12, भाई घड़ी के 4 ही निशान, एक तो 3 बजे का, एक 6 बजे का, एक 9 बजे का और एक 12 बजे का, 4 चिन्हों के स्थान पर बिंदु लगे हुए, तो हल्के हल्के टिम की बिंदु लगे हुए भाई, लगे हुए हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है, समय तो नहीं दे रखा, फिर भी उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में, एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 6:10 जैसा समय दिखाई देता है, तो घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। भाई प्रतिबिंब का समय देकर घड़ी का वास्तविक समय पूछे या वास्तविक समय देकर घड़ी का प्रतिबिंब समय पूछे, दोनों में से कोई सा भी पूछे, अगर इस सिचुएशन में है 4 बिंदु दे रखे हैं, सिर्फ 4 बिंदु दे रखे हैं, तो क्या करोगे मेरे भाइयों? देखिए मेरे भाइयों, 4 बिंदु दे रखे हैं और दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है, उल्टा रखा जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? दिए गए समय को या तो दर्पण का समय देकर घड़ी का समय पूछेगा या घड़ी का समय देकर दर्पण का समय पूछेगा। तो दिए गए समय को हम घटाएंगे या तो 17:90 से, दिए गए समय को 17:90 से या 18:30 से, दोनों बात एक ही है। अब 18:30 से कब घटाओगे और 17:90 से कब घटाओगे मेरे भाइयों? 18:30 से जब घटाएंगे जब दी गई मिनट 30 से कम होगी, जब दी गई मिनट 30 से कम होगी तो हम 18:30 से घटाएंगे। अगर दी गई मिनट 30 से अधिक होगी तो 17:90 से घटाएंगे, राइट मेरे भाइयों। वेरी मोस्ट 17:90 या 18:30 से घटाएंगे। देखिए यहां क्या सिचुएशन है, हमारे पास समय क्या दे रखा है यहाँ 6:10। अरे भाई 30 से कम है क्या मिनट, तो हम किससे घटाएंगे? 18:30 से। किसको घटाओगे? 6:10 को। देखो भाई 30 में से 10 घटाओगे तो 20। अरे भाई 18 में से 6 घटाओगे तो 12। क्या ऐसा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? 12:20 समय वास्तव में उसका समय क्या होगा? 12:20 बजेगी उसमें, और दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई दे रहा था? 6:10 जैसा। कब? इस सिचुएशन में। तो आंसर क्या है? 12:20, राइट मेरे भाइयों। देखिए यहां आपके घड़ी के कुछ जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं वो आपके खत्म होते हैं, कुछ क्वेश्चंस अब बचते हैं आपके। प्रैक्टिस मैंने साथ के साथ करवा दी भाई, जो चीजें यहाँ पूछी जाती है। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे ट्रेन इतने बजे चली है, एक घड़ी इतने दिन में इतनी स्लो होती है, इतने दिन में इतनी स्लो होती है, तो वैसे क्वेश्चन हम अभी देख लेते हैं भाई। देखिए अगली चीज,